बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to your chemistry lecture. हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट इज़ हेलोजेंस एंड नोबल गैसेस, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। और प्रीवियस डे हमारा लेक्चर था अबाउट इंट्रोडक्शन टूवर्ड हेलोजेंस एंड नोबल गैसेस, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी और ट्रेंड्स देखे थे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ के। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे अबाउट पिकुलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। इसी के साथ हम बात करेंगे अबाउट कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस की। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट हमारे पास जो फ्लोरीन की अगर हम बात करें, इट इज़ फर्स्ट मेंबर ऑफ 7th ए ग्रुप फ्लोरीन। इसके बिल्कुल नीचे होता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में आता है आयोडीन। ठीक है, इट इज़ फर्स्ट मेंबर ऑफ 7th ए ग्रुप जिसे हम हेलोजेंस के नेम से जानते हैं। और आपको प्रीवियस चैप्टर्स में भी ये बात बताई गई कि किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो बाकी ग्रुप एलिमेंट्स से कुछ एनॉमलस, मतलब मुख्तलिफ या फिर पिकुलियर, जिसे हम ख़ास कहेंगे, कुछ ख़ास बिहेवियर शो करता है। अब ये ख़ास बिहेवियर कैसे शो कर रहा होगा? फ्लोरीन हैव सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, क्यों फ्लोरीन पिकुलियर या फिर एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा? तो पहली बात, फ्लोरीन जो है स्मॉलर साइज का होता है और फ्लोराइड आयन भी स्मॉलर साइज रखता है। नंबर 2, हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन की रिमूवल इसकी बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। नंबर 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी हाईएस्ट होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 है और मैक्सिमम वैल्यू 4 ही होती है। मजीद लो डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब फ्लोरीन जो बॉन्ड है वो जल्दी टूट जाता है। प्रीवियस लेक्चर में ये बात मैंने बताई, कंपेरेटिव टू Cl2 एंड Br2। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस शेल टू एन ऑक्टेट, मतलब ये कि फ्लोरीन जो है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा, ऑक्टेट ही बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके और सिर्फ फ्लोराइड आयन ही बनाएगा। जबकि बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ऑक्टेट के अलावा भी कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं। अच्छा, फ्लोरीन हैज़ फॉलोइंग पिकुलियर, क्या वाई फ्लोरीन शो पिकुलियर बिहेवियर? तो आप उसके आंसर में लिखेंगे कि इसके स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, लो डिसोसिएशन एनर्जी, इन तमाम फैक्टर्स की वजह से फ्लोरीन शो पिकुलियर बिहेवियर। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी पिकुलियर प्रॉपर्टीज शो करता है। फ्लोरीन शोज फॉलोइंग पिकुलियर प्रॉपर्टीज। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्कस दी पिकुलियर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन। Why फ्लोरीन शो पिकुलियर बिहेवियर? डिस्कस पिकुलियर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन। तो सबसे पहली बात कि बॉन्ड ऑफ फ्लोरीन विद द अदर एलिमेंट्स इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। इसके जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गर होता है, शॉर्टर होता है। क्यों? बेटर ओवरलैप देगा एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। इसके बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होंगे और शॉर्टर होंगे। नंबर 2, आयोनिक फ्लोराइड्स की बात करें, सोडियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, इनकी हाई लेटेस्ट एनर्जी होगी। हाई लेटेस्ट एनर्जी क्यों होगी? क्योंकि फ्लोरीन स्मॉलर साइज का है। फ्लोरीन स्मॉलर साइज का होने की वजह से चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है तो लेटेस्ट एनर्जी भी ज़्यादा होती है। व्हाट इज़ लेटेस्ट एनर्जी? एनर्जी नीड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल इनटू इट्स आयंस। ठीक है, चैप्टर 1 में ये बात आपको बताई गई है। तो फ्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, इन एलिमेंट्स के अगर हम फ्लोराइड्स की बात करें, आर सोलेबल इनटू द वाटर, इनसोलेबल इनटू द वाटर ड्यू टू द हाई लेटेस्ट एनर्जी। इनकी लेटेस्ट एनर्जी हाई होने की वजह से ये वाटर इनसोलेबल होंगे। फिर ड्यू टू लो डिसोसिएशन वैल्यूज फ्लोरीन एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन, इट हैज़ ग्रेटर रिएक्टिविटी। इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम कहें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी? तो आपने बताना है फ्लोरीन की ज़्यादा होगी क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा होगी ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज़्यादा होगी आयोडीन से। बाकी सबसे ज़्यादा हमारे पास फ्लोरीन की है। क्यों?
वजह इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम है। मजीद बात करते हैं, फ्लोराइड्स हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट while the other halogens can show variable oxidation state, जिसमें +1 -1 +3 +5 +7 शो कर सकते हैं बाकी कंपाउंड्स, लेकिन फ्लोरीन हमेशा फ्लोराइड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही पाया जाता है, जबकि बाकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वैलेंस शेल टू एन ऑक्टेट, मैनी फ्लोरोकम्पाउंड्स आर इनर्ट, जैसे कि ये CF4 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड, ये कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनकी इनर्टनेस होती है। इनर्टनेस मतलब कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव होंगे। अच्छा, फ्लोरीन इज द ओनली एलिमेंट विच कंबाइंस डायरेक्टली विद नोबल गैसेज, बाकी एलिमेंट्स डायरेक्टली नोबल गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। फ्लोरीन क्यों करता है? क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बाकी एलिमेंट्स से ज़्यादा है, दैट इज़ वाई इट फॉर्म फ्लोराइड्स ऑफ जीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये फ्लोराइड्स बनाता है। बाकी नोबल गैसेस किसी एलिमेंट के साथ डायरेक्ट कंपाउंड नहीं बनाते। जी स्टूडेंट, ये पहला हमारे पास टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि वाई फ्लोरीन शो पिकुलियर बिहेवियर एंड डिस्कस पिकुलियर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट में आएगा तो 2-3 पॉइंट आप पिकुलियर प्रॉपर्टीज़ के लिखेंगे, और शुरू में क्वेश्चन बन सकता है जो भी मैंने बताया यहाँ पर कि वाई फ्लोरीन शो पिकुलियर बिहेवियर। तो दो तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वाई फ्लोरीन शो पिकुलियर बिहेवियर, डिस्कस इट्स पिकुलियर प्रॉपर्टीज़। तो ये आप कंप्लीट लिखेंगे जैसा आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। आगे चलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस। जो हमारे पास हैलोजेंस होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ आपको दो तरह के फिनोमिनास पढ़ाए गए होंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होंगे? विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हमारे पास हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से भी छीनने की कोशिश करेंगे। जब दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दूसरे एलिमेंट्स की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। दैट इज व्हाई दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे ऑक्सीडाइजेस अदर्स। ठीक है, तो अब मजीद आगे चलते हैं इसी लेक्चर में कि ये किस तरह की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो सबसे पहली बात कि ऑल फ्री हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तमाम जो हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर वर्क करते हैं। व्हेन दे रिएक्ट विद नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, वो नॉन मेटल्स या मेटल्स किसी के साथ भी ये रिएक्ट करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करते हैं। एंड रिएक्टेंट एलिमेंट एक्वायर्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। सपोज ये क्लोरीन की बात करें, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम को ऑक्सीडाइज करेगा, सोडियम पॉजिटिव Na पॉजिटिव हो जाएगा, खुद क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये कि जिस भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे उस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? ये उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे, जब उससे इलेक्ट्रॉन के रिमूव हो जाएगा, किसी एक एटम से रिमूव होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑन फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड, जब ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं विद मेटल्स, द हैलोजन गेन इलेक्ट्रॉन्स, हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्यों? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इनकी। अभी मैंने बात की कि अगर हम सोडियम को Cl2 से रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, सोडियम Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा। अच्छा, वो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है, दैट 1 इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड बाय क्लोरीन, दैट विल कन्वर्ट इनटू क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर क्लोरीन हाफ मॉलिक्यूल 1/2 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइड में।
हाँ जी, क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोराइड जो है इस सोडियम पॉजिटिव के साथ मिलेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है ये आपस में जुड़ जाएंगे, NaCl बन जाएगा। तो इसी प्रोसेस को मैंने डिटेल दिखा दी है 2 स्टेप में कि पहले ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, फिर रिडक्शन होगी जिसमें सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करेगा। तो ये बाय द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन सोडियम की होगी और यहाँ पे रिडक्शन जो है ये क्लोरीन की होगी। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे वर्क कर रहा है दैट ऑक्सीडाइज अदर, क्लोरीन ने सोडियम को ऑक्सीडाइज कर दिया यहाँ पर। जी मजीद बात करता हूँ, दी ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द हैलोजेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो कम होती जाएगी और इसमें हमारे पास हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है किसके पास है, तो वो फ्लोरीन के पास है। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्यों ज़्यादा है, तो उसकी फॉलोइंग रीजंस। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द हैलोजेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग रीजंस। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि किन फैक्टर्स पे ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड करती है। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, मतलब ये है कि कोई एक मॉलिक्यूल जब पहले टूटेगा तो फिर जाकर वो एटॉमिक फॉर्म में किसी से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो मतलब ये कि पहले उनकी डिसोसिएशन एनर्जी की बात करेंगे कि उनको तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए। नंबर 2 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एटम, कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कितनी अफिनिटी है उनके पास, कितनी डिज़ायर है। और हाइड्रेशन एनर्जी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। जिसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होगी, वो कंपाउंड्स जो हैं वो इजीली जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे। और ये सारी फीचर्स मैंने कहा कि डिसोसिएशन एनर्जी कम, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, ये सारी चीज़ें किस में पाई जाती हैं, फ्लोरीन में। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपैरेटिव टू अदर ज़्यादा होगी। आगे चलता हूँ मैं। जी ये जो मैंने बात की, इफ़ हैलोजन हैज़ लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ इट्स आयंस, it will have greater oxidizing power। हाँ जी, on which factors, important short question है कि on which factors oxidizing power of halogens depends upon। तो आप बताएंगे depending upon the following factors। यहाँ पे 3 बताए गए हैं कि लो जो है डिसोसिएशन एनर्जी और हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तीसरी बात बताई गई है हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ये 3 फैक्टर्स अगर होंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन ज़्यादा है, ये सारे फैक्टर्स उसमें पाए जाते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि जंगल का कानून होता है कि कोई भी जो बड़ा या सीनियर जानवर है वो छोटे वाले जानवर को खा जाएगा या उसे मार सकता है। सेम ऐसे ही फ्लोरीन, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं किसी अदर वर्डिंग को यूज़ करूँ, अदर वर्ड्स, तो ये ज़्यादा बदमाश है। ये बाकी फ्लोरीन जो है ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। देखें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी के पास भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तो ये फ्लोरीन इनसे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। तो फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन करेगा। कहाँ से? अगर इसे करीब कहीं नज़र आया कि किसी क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा किसकी है? मेरी है, तो मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूँगा। तो ये क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन निकलवा लेगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? फ्लोरीन के पास। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन गेन करेगा, खुद फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन के 2 फ्लोरीन के एटम जो कि F2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे और 2 क्लोराइड्स अगर ये आपस में मिलेंगे तो फ्लोरीन ड्यू टू दी ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर, ग्रेटर एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा और खुद फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो क्लोरीन है उसे Cl2 फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें कि हमारे पास है ये क्लोरीन और बाकी एलिमेंट्स, तो क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है कंपेरेटिव टू ब्रोमीन एंड
आयोडीन। तो क्लोरीन बाकी एलिमेंट्स के पास अगर उसे नजर आया कि ब्रोमीन या फिर आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं तो उन्हें कहेगा कि भैया इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, तो क्लोरीन इनसे इलेक्ट्रॉन छीन सकता होगा। तो सपोज हमारे पास ब्रोमीन है Br नेगेटिव की फॉर्म में, तो ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में अगर होगा तो क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेंगे वो क्लोराइड के पास जाएंगे और क्लोराइड जो है क्लोरीन जो है वो क्लोराइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ब्रोमाइड की फॉर्म में। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास है यहाँ पर एलिमेंट दैट ऑफ ब्रोमीन, इसे अगर नजर आया कि आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन है तो ये आयोडीन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा और इसे I2 में कन्वर्ट कर देगा और खुद जो है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Br2। ठीक है, मतलब ये कि इट विल ऑक्सीडाइज आयोडीन, आयोडीन से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। जब आयोडीन से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन होगी, खुद इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएगा, खुद की रिडक्शन होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर, ये दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज वेरियस कलर्ड डाइज टू द कलरलेस सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन जो है इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है और ये दोनों ही क्या करते हैं, डिफरेंट कलर सब्सटेंसेस को कलरलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कलर्स ऑफ लिटमस और यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन बी डिक्लोराइज्ड। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर या लिटमस पेपर का कलर को भी जो है ये जो है डिक्लोराइज कर सकता है और एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को हम ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर इट बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी वजह से इसे हम यूज़ करते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट। हाँ जी, ये क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिस्कस इन डिटेल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो आप बताएंगे कि जो हमारे पास 7th A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर रखते हैं क्योंकि उन्हें एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो बताया गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से फ्लोरीन मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है कंपेरेटिव टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर मैंने बात बताई कि फ्लोरीन की जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर वो ज़्यादा क्यों है, तो फॉलोइंग फैक्टर्स, साथ में उसकी रीज़न मैंने बता दी कि फ्लोरीन क्यों मोर ऑक्सीडाइजिंग है। फिर लास्ट में बात की कि वन हैलोजन कैन ऑक्सीडाइज अदर्स, द हैलोजन अबव लाइक फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज द हैलोजन्स बिलो। अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। फिर क्लोरीन अबव है, अपने से बिलो ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ब्रोमीन अबव है, उससे बिलो आयोडीन है, तो ये आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता होगा। तो ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ थर्ड टॉपिक, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस किस तरह के कंपाउंड्स शो करेंगे, तो उन कंपाउंड्स में ऑक्सीडाइज की बात भी करेंगे हम यहाँ पे और हाइड्राइड्स की भी। लेकिन अब इस लेक्चर में हम हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन की बात करेंगे। मतलब ये कि हाइड्रोजन के साथ जो है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ और हाइड्रोजन आयोडीन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो किस तरह के होंगे, किस फिजिकल स्टेट में होंगे, उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होंगी, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप कि हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड्स। ठीक है, पहले बात है प्रिपरेशन। सिंपली ऑल ऑफ दीज हैलोजेंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय जस्ट मिक्सिंग और विद द रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद H2। ठीक है, हमारे पास सपोज फ्लोरीन है, फ्लोरीन को H2 से रिएक्शन करवाते हैं, HF बन जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अच्छा, हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास HCl बन जाएगा। सेम Br2 को H2 से रिएक्शन करवाते हैं, HBr बन जाएगा। सेम H2 को I2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। द रिएक्शंस ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इज वेरी फास्ट एंड एक्सप्लोसिव, धमाका खेज होगा ये पहले वाला। अच्छा, क्लोरीन के साथ मोलिकुलर हाइड्रोजन रिएक्ट विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि ये रिएक्शन कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो हमारे पास रिएक्शन विद
क्लोरीन है, क्लोरीन और H2 का रिएक्शन ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। फिर ब्रोमीन की बात की गई है, ब्रोमीन का रिएक्शन, ब्रोमीन एंड आयोडीन रिएक्ट विद मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एट अ हायर टेम्परेचर। इन दोनों के लिए हमें हायर टेम्परेचर मतलब हीट देना पड़ेगी, तब जाकर ये रिएक्शन होंगे। ये प्रिपरेशन की बात होगी। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड्स और बाकी हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की। जी हाँ जी, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड कैन also be obtained by the action of concentrated sulfuric acid on fluorides। देखें, हमने अगर HF बनाना है या HCl बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम सोडियम फ्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम ब्रोमाइड, इनको हम ट्रीट करेंगे विद दैट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ HF को अगर हमारे पास फ्लोरीन का जो साल्ट है उसे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो साल्ट बनेगा, साथ में HF बन जाएगा। HF जो है हमारे पास एक जो है स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, अच्छा सॉरी वीकर एसिड होगा कंपेरेटिव टू अदर हैलोजन एसिड्स। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन अगर हम करवाएंगे विद सोडियम फ्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हम करवाएंगे विद HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हम करवाएंगे विद HBr, तो रिस्पेक्टिव जो है साल्ट्स बनेंगे, साथ में HF, HCl और साथ में बाकी बनेंगी चीज़ें। लेकिन अगर यही सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर रहा होगा सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तब HBr नहीं बनेगा, Br2SO2 और H2O बनेंगे। पहले दो सोडियम फ्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो इस तरीके से हम HF और HCl बना सकते हैं। ये इनकी प्रिपरेशन की बात आ गई। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि ये जो हमारे पास हाइड्राइड्स हैं किस तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास नंबर फर्स्ट, हाँ जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स HF, HCl, HBr एंड HI, इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है। HF इज कलरलेस एंड वोलेटाइल, कलरलेस होता है और वोलेटाइल होता है, whereas other halogen like HCl, HBr एंड HI आर कलरलेस गैसेज एट रूम टेम्परेचर। ये सारे के सारे क्या हैं, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। लेकिन जो फर्स्ट मेंबर हमारे पास है HF, इट इज़ वोलेटाइल लिक्विड, ये वाला जो है लिक्विड के फॉर्म में वर्क करता है। अच्छा, नंबर 2, हाइड्रोजन फ्लोराइड अटैक गिलास। हाइड्रोजन फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये गिलास पे अटैक करेगा। अच्छा, ये गिलास पे अटैक करता है जिसकी वजह से इसे गिलास बॉटल्स में स्टोर नहीं किया जाता। अगर हम HF हाइड्रोजन फ्लोराइड को स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम पॉलीटेट्रा फ्लोरोथाइलीन जो है कंटेनर्स यूज़ करते हैं, जो कि टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन के बारे में आगे जाके बताता भी हूँ कि क्या होता है। इसी चैप्टर में आगे वाले टॉपिक में हम टेफ्लॉन की प्रिपरेशन की भी बात करेंगे। या फिर इसे कॉपर और स्टेनलेस स्टील वेसल्स में केप्ट किया जाता है। प्योर लिक्विड HF इज स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड इट्स विस्कस लिक्विड। जो HF की बात करें ये विस्कस लिक्विड होता है। इट्स वेलोसिटी इज लेस देन दी वाटर, वाटर से कम इसकी जो है विस्कोसिटी होगी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, वाटर में 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, HF की विस्कोसिटी वाटर से भी कम होगी। जी, बात करते हैं प्योर हमारे पास HF की। प्योर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज स्ट्रांगली हैव स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। फ्लोरीन का एक एटम एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा, फ्लोरीन का दूसरा एटम लाइक दिस फ्लोरीन। तो इस तरह से एक फ्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होता जाएगा विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कुछ इस तरह से ये हमारे पास 5 मॉलिक्यूल और 6 मॉलिक्यूल का ये हेक्सामर बनता है इसमें। और लाइक दिस, इसमें हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, ये जो हमारे पास बॉन्डिंग है ये
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, इट इज अ विस्कस लिक्विड, इट्स विस्कोसिटी इज लेस देन वाटर, वाटर से कम होगी, क्यों? वाटर में 3 डायमेंशनल नेटवर्क पाया जाता है। आपने स्ट्रक्चर ऑफ आइस पढ़ी फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 में, वहाँ पे बहुत डिटेल बताया गया कि 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, लेकिन यहाँ पे 3 डायमेंशनल नेटवर्क नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी वाटर से कम होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेपरस फेज, ठीक हो गया। और वेरियस टेस्ट रिजल्ट्स इंडिकेट्स दैट HF कंसिस्ट ऑफ an equilibrium mixture of monomer and cyclic hexamer, ये cyclic hexamer के फॉर्म में पाया जाएगा और 6 HF के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर हेक्सामर बना रहे होंगे, ठीक है। और मज़ीद चलते हैं हम नेक्स्ट कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में थी। हाँ जी, हमारे पास HF, HCl, HBr और HI, इन तमाम के हम जो है कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, HF, HCl, HBr और HI हमारे पास हैं। इसमें से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है हाइड्रोजन आयोडाइड का होगा। उसकी वजह क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन का साइज़ बहुत लार्जर है। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एटम की वजह से इसमें लार्जर साइज से पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा। सेम बॉइलिंग पॉइंट भी, फिर बॉइलिंग पॉइंट HF का ज़्यादा होगा। HF का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर पाई जाती है। मज़ीद हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कौन सा जल्दी फ्यूज हो जाएगा एट मेल्टिंग पॉइंट? तो हमारे पास 4.58, 1.99 एंड 2.87 ये इसकी हीट ऑफ फ्यूजन है। हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। इसमें 30, 16, 17 और 19 ये डिफरेंट है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ये आपको बता दी गई। ये बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा HF की होगी क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। HX बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो लार्जर बॉन्ड लेंथ पाई जाएगी, HI में। डिसोसिएशन इनटू एलिमेंट एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में डिसोसिएशन HF में ये सबसे कम पाई जाएगी। डाइपोल मोमेंट इसका जो है HF का सबसे ज़्यादा है 1.8 और बाकियों में ही कम होता जाएगा। अच्छा, आगे बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसमें इंक्रीज यहाँ पे इंक्रीजेस फ्रॉम HCl टू द आयोडीन। अच्छा, HF को इसमें से निकाल देते हैं, इसकी मच हायर है, ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। HF, HCl, HBr, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू HF के लिए होगी क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। मजीद स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किस में? तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होती है। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। बॉन्डेड एटम जो होगा हाइड्रोजन के साथ, उसकी साइज छोटा होने के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जाएगी। अच्छा, इन सब में हमारे पास अगर बात करें कि रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग ऑर्डर, कौन सा ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब किसकी हाइड्रोजन जो है देने की एबिलिटी, दूसरों में हाइड्रोजन ऐड करवाने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आप बताएंगे HI हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसकी रिड्यूसिंग पावर कंपेरेटिव टू अदर ज़्यादा होगी। हाँ जी, मज़ीद हम बात करते हैं कि इनके रिएक्शंस, कि इन एलिमेंट्स को अगर दूसरे एलिमेंट से ट्रीट करवाया जाए, रिड्यूसिंग पावर की जो मैं बात कर रहा था, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को सल्फर से ट्रीट किया जाए तो हाइड्रोजन आयोडाइड अपने हाइड्रोजन को सल्फर के साथ अटैच करवा देगा और H2S बन जाएगा। रिड्यूसिंग पावर HF, HCl, HBr और HI में से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड की है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड इजीली डिसोसिएट हो सकता है, डिसोसिएट होने के बाद ये स्टेबल आयन आयोडाइड आयन बनाता है, जिसकी वजह से ये इजीली हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। अगर वाटर से रिएक्ट करवाया जाए इनको तो इन वाटर हाइड्रोजन हाइड्स गिव हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड्स। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज वीक एसिड, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ में ये वीक एसिड है, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्गर एसिड है।
वाई HF इज़ वीकर एसिड, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है हम शुरू में बात कर चुके हैं कि HF मॉलिक्यूल में एक फ्लोरीन का जो एटम है, एक साइड पे हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम है और एक साइड पे कोवलेंटली बॉन्डेड फ्लोरीन है। एक हाइड्रोजन का जो एटम है, दो फ्लोरीन, दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान में ट्रैप है। HF कैन नॉट डोनेट H पॉजिटिव इजीली, जब ये जल्दी से H पॉजिटिव डोनेट नहीं कर सकता तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, HF की सबसे ज़्यादा, फिर HCl की सबसे HF की सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ, उससे ज़्यादा HCl की, और उससे ज़्यादा HBr की, और सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो HI की होगी, और ये स्ट्रॉन्गर एसिड जो है कहलाएगा। जी 3 टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किए हैं। नंबर फर्स्ट जो है हमने कवर किया अबाउट पिकुलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, फिर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस, और लास्ट में हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजेंस। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए इजाज़त। कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।